नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट 4 का अपने पास जो क्वेश्चन है वो है द प्राइस ऑफ बुक इंक्रीज करता है फ्रॉम 500 टू 650। कोई बुक थी भाई, उसका प्राइसिंग पहले ओरिजिनल चल रही थी 500, ठीक है, उससे हमने इंक्रीज कर दिया, कितनी हो गई प्राइसिंग 650। तो परसेंटेज इंक्रीज हमको बताना है। तो परसेंटेज अगर हम इंक्रीज की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, जो परसेंटेज इंक्रीज हमें देखने को मिलता है इक्वल टू इंक्रीज अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू होती है इंटू 100। भैया यहाँ पर अगर हम बात करें तो 500 से 650 आपकी वैल्यू इंक्रीज देखने को मुझे मिली है। तो इंक्रीज देखने को मिला है 150, और 150 को अपॉन में जो हम लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी पहले बुक की प्राइसिंग थी 500, तो हम करेंगे इंटू 100 और हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 330%, ठीक है। अगर हम दूसरा हम एक बात करें कि जैसे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कोई स्टूडेंट थे, उसको पहले नंबर मिल रहे थे 320, ठीक है, ये उसके क्या थे मार्क्स थे। अब भैया उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की और मेहनत कर लिया, तो कितनी हो गई 400। 320 से कितने हो गए 400, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमारे पास बच्चा था, उसका नाम बहुत प्यारा सा बच्चा था, उसका नाम था आयुष, ठीक है। तो वो आयुष के कितने नंबर आए थे क्लास 6 में 320 मार्क्स आए थे, और अब कितने आ गए 400। तो अब स्माइल देने लगा, ठीक है, स्माइल देने लगा, बढ़िया तरीके से दांत वांत दिखाने लगा। तो उसका एक मित्र है, ठीक है, उसका नाम है रुद्राक्ष मान लीजिए। तो उससे कहा गया, उसने उससे पूछा कि तेरे मार्क्स में कितना परसेंटेज का इंक्रीज देखने को मिला है। तो जो आपका मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है भैया 320 से 400 हो गया, तो हमें 80 मार्क्स का इंक्रीज देखने को मिला है। ओरिजिनल वैल्यू थी पहले 320 इंटू 100, और 80 और 4 से हमने कट किया, तो 25% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। इस तरीके से ये है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है भैया, कोई टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन मान लीजिए जो 2025 में थी, उसकी टाउन की जो पॉपुलेशन वो 48,000 थी, ठीक है, और 2026 में जो पॉपुलेशन हो गई वो हो गई 57,600। तो ये उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने को देखने को मिली हमें। तो इसका परसेंटेज आपको निकालना है। तो इंक्रीज भैया 48,000 थी, और इतना परसेंटेज इंक्रीज हमें देखने को मिला, कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है 9600। अगर हम माइनस करें, ये छोटे मोटी चीज़ें माइनस हैं, आपकी ओरली होनी चाहिए, बार बार कॉपी पेन लोगे तो भैया कैलकुलेशन आपकी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो 9600 है, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 48,000 इंटू 100। बच्चे को पता है, क्या पता है भैया, 3 जीरो कैंसिल आउट, 48 की टेबल, ठीक है। तो 20% क्या हो गई है आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हमको देखने को मिली है। हम पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, हम पार्ट 5 की बात करेंगे। जैसे परसेंटेज इंक्रीज था, परसेंटेज डिक्रीज का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक आयुष भाई साहब थे, ठीक है, गर्मी लग गई, गर्मियों के टाइम में, तो ये क्या लेने के लिए गए हैं, फ़ैन लेने के लिए गए, ठीक है। ये फ़ैन लेने के लिए गया, तो भैया गर्मियों की जो स्टार्टिंग होती है, मान लीजिए आपकी अप्रैल से स्टार्टिंग हो गई, तो अप्रैल में ये फ़ैन लेने के लिए गया, ठीक है। तो उस समय जो फ़ैन लेके आया, कितनी वैल्यू थी 2000 रुपीज़, ठीक है। तो भैया एक पंखे से काम नहीं चल पा रहा है इसका, तो वही पंखा लेने के लिए गया जून में, ठीक है, जून में गया फ़ैन लेने के लिए, तो वही शॉप में, वही दुकान में गया ये फ़ैन लेने के लिए। तो फ़ैन की जो प्राइसिंग हो गई, कितनी हो गई 1700 हो गई है। तो अगर आप देखें तो आयुष भैया बिल्कुल शॉक हो गया, आयुष की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से ये दुकानदार को देखने लगा। तो
इसमें अगर हमें फ़ैन की जो हम प्राइसिंग देखें तो भैया जो अप्रैल में जो प्राइसिंग थी 2000 रुपीज़ थी, जून में कितनी हो गई 1700 हो गई। तो ये प्राइस अगर हम देखें तो फ़ैन का जो प्राइस हुआ है वो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। कितना डिक्रीज़ हुआ है, 300 का डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। ओरिजिनल वैल्यू पहले कितनी थी भैया, 2000 रुपीज़ थी, इंटू 100 कर लेंगे, फॉर्मूला लगा के बिल्कुल 3 0 से कैंसिल कर लेंगे सीधे, 30 बच गया। तो 30/2 कितना आ गया, 15% की वैल्यू डिक्रीज़ देखने को मिली है। परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना आ रहा है समझ में, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं एक विलेज है, विलेज की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है 2025 में हमने देखी थी, उस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो है 8500 और 2026 में वो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई है 7820। तो परसेंटेज डिक्रीज़ हमको निकालना है। परसेंटेज डिक्रीज़ निकालने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि भैया कितनी पॉपुलेशन माइनस हुई है। हमें माइनस करना आता है, डायरेक्ट लिखेंगे 680। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 8500 इंटू 100। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने टेबलें बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं और आपको याद है। क्यों याद है भाई, क्योंकि हमें ये दिख रहा है 68 और 85 17 की टेबल, ठीक है। तो 50 से 2 कर लीजिए, तो हमें जो पॉपुलेशन का डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है 8% देखने को मिल रहा है। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, टेबल स्क्वायर क्यूब अच्छे से लर्न होने चाहिए, उसके बिहाफ पे आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले आप एक काम करिएगा, जो भी मैं कंडीशन लिख रहा हूँ पहले उसके बिहाफ पे अपना क्वेश्चन पॉज करके आप बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा, आंसर को चेक करिएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 6। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हमें क्वेश्चन की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के टाइप पता चल जाएंगे कि इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो पार्ट 6 का क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ चेयर, तो प्राइस ऑफ चेयर इज ₹800, इट इंक्रीज बाई 15%, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है प्राइस। तो आपको न्यू प्राइस बताना है। मैं उम्मीद करूँगा पहले आप ये क्वेश्चन को खुद से करेंगे, उसके बाद ये वीडियो में अपना सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो सिंपल सा है, प्राइस ऑफ शेयर था 800 और अब जो प्राइस हो जाती है वो कितनी हो जाती है 15%, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट है। अगर कभी भी परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट है तो ये एक तो तरीका है बेसिक तरीके से करने का, एक है फॉर्मूला, कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता है तो बढ़िया है। तो हमें जो न्यू वैल्यू निकालनी होगी उसका फॉर्मूला बनेगा, न्यू वैल्यू बराबर ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू ले लेंगे तो 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस जो परसेंटेज हमें देखने को मिला है, परसेंटेज जो हमें देखने को मिला है अपॉन, ठीक है, 100 प्लस परसेंटेज अपॉन 100, ये हमारे पास फॉर्मूला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता है कि इनके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो इजी तरीका है। तो भैया जो न्यू प्राइस होगा, न्यू प्राइस अपने पास होगा, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 800 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस 15 प्रॉफिट नहीं सॉरी परसेंटेज, 100 इक्वल टू 800 इक्वल टू 800 इंटू 115 अपॉन 100 आ रहा है। और इसको हम अगर सॉल्व कर दें तो सिंपल सा 920 आपको आंसर देखने को मिल गया, ठीक है। तो सिंपल सा कितना देखने को मिल गया, 920 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, एक ऋषभ नाम का बच्चा है, ये एक कंपनी में काम करता है, इसकी सैलरी, ठीक है, इसकी सैलरी बन रही है कंपनी में 3600, ठीक है। 3600 बहुत कम हो जाएगा, दुखी हो जाएगा बच्चा। कितनी है 36,000 है और इसकी सैलरी में अपने को परसेंटेज इंक्रीज है
परसेंटेज इंक्रीज कितना देखने को मिल रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज मिल रहा है 20% का हाइक हो गया है। तो भैया अब इसकी सैलरी कितनी हो गई है, देखो 20% का हाइक हुआ, ये नाम सुनते ही ऋषभ बालागांव इस तरीके से खुश हो गया है, ठीक है। तो अब इसकी सैलरी कितनी हो गई है, या तो फॉर्मूले के बेस पे करो या 100 के बेस पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा जनरल फार्मूला याद भी रख सकते हो कि भैया 3600 पहले सैलरी थी, आफ्टर 20% का इंक्रीजमेंट कितनी हो जाएगी 120/100। और इनको हम कर लेंगे क्या सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि आपको 12 की टेबल याद है, 12 0 0 12 0 0 12 6 72, 12 3 36 और 7 होता है कितना 43। तो ऋषभ भाई की जो अब सैलरी हो चुकी है 43,200। तो इस तरीके से हम सैलरी भी पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने बात करी थी परसेंटेज इंक्रीजमेंट के बाद कितनी न्यू वैल्यू देखने को मिली। ऐसे ही हम अगर बात करें पार्ट 7 में परसेंटेज डिक्रीज की, परसेंटेज डिक्रीज बहुत ईजी है। परसेंटेज डिक्रीज जब होला हो तो हम अगर बात करें कि न्यू वैल्यू हमें कितनी देखने को मिलेगी परसेंटेज में, तो न्यू वैल्यू देखने को मिलेगी, न्यू वैल्यू होगी ओरिजिनल वैल्यू अपॉन कर लेना 100/100 माइनस जो भी परसेंटेज हुआ है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो अब इसके बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो भैया एक आयुष भाई थे, ठीक है, वो अपना बैग लेने के लिए गए दुकान में, ठीक है। तो बैग लेने के लिए जब वो शॉप में गया, उसका जो बैग की MRP थी, मार्क प्राइस, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मार्क प्राइस पता होगा। मार्क प्राइस होता है कोई भी अगर आप कोई भी आइटम लें, जैसे बिस्किट का पैकेट, चॉकलेट, तो उसमें MRP नाम की एक चीज़ लिखी होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। इससे ऊपर में आपको कोई भी दुकानदार नहीं बेच सकता है, इससे कम में ज़रूर बेच सकता है डिस्काउंट वगैरह लगा के, पर इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता। तो ये बैग लेने के लिए गया दुकान में, तो दुकान खोली थी किसने, रुद्राक्ष नाम का एक बालक था, उसने दुकान खोल रखी थी, ठीक है। तो रुद्राक्ष ने कहा कि भैया जो बैग है, ये अपने पास बैग है, इतना बड़ा सा ये बैग ले लिया इसने, इसकी जो MRP जा रही है आयुष भाई, वो कितनी जा रही है 2500, ठीक है। तो जैसे ही इसने आयुष को देखा, ये आयुष था, ये रुद्राक्ष था, ये दो के दोनों पुराने मित्र निकले, ठीक है। तो इसने इसको जैसे ही देखा तो भाई इसने कहा ये तो मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड रहा है, तो मैं तुझे डिस्काउंट लगाऊंगा कितने परसेंट का, डिस्काउंट लगाऊंगा 20% का। और इसने पूछा मुझे पैसे दे के चला जा। अब आयुष ने पढ़ाई थोड़ा अच्छे से की थी, बेसिक सी, आयुष डिस्काउंट निकाल के क्या कर सकता है, इस बैग की प्राइसिंग दे सकता है। कैसे निकालना है, एक ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दो, ये जो आपका फॉर्मूला बन रहा है इसको आप सीधे सीधे लगा देंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो प्राइसिंग थी MRP 2500 का था, तो 100 माइनस कितने का देखने को मिला 20 का अपॉन 100। डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल रहे हैं 2500 इंटू कितना आपको देखने को मिला 25 इंटू 80/100, 0 0 0 25 8 जा होता है कितना 2000। 200 रुपये दे के बिल्कुल आयुष बहुत बढ़िया तरीके से बैग लेके स्माइल करते हुए चला गया। तो समझ में आया कितने रुपए दिए उसने, 2000 रुपीज़ उसने पेमेंट की है, ठीक है। इसी का ही अगर मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मशीन है, ठीक है। तो इस बार रुद्राक्ष भाई गए मशीन लेने के लिए दुकान में, तो मशीन की जो वैल्यू है कितनी है 60,000, ठीक है 60,000। तो ये 60,000 क्या था, वो दुकान में गया, दुकान ने कहा भैया जो इसकी वैल्यू है, पहले तो ये 60,000 की मिलती थी, अब ये क्या हो चुकी है डेप्रिसिएट, ठीक है, क्या हो चुकी है डेप्रिसिएट्स हो चुकी है। डेप्रिसिएट मतलब होता है कम होना, तो कितनी हो गई है 50%, मुझे प्राइस दो और चले जाओ, ठीक है। तो अब भैया जो रुद्राक्ष भाई हैं उन्होंने अगर परसेंटेज को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्राइस किस हिसाब से देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो रुद्राक्ष ने क्या किया, परसेंटेज पढ़ी थी, रुद्राक्ष ने कहा भैया 60,000 है,
इंटू करूँगा 100 माइनस 15%, मतलब 85 करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे और उस तरीके से काट लेंगे। 00 6 5 जा होता है कितना 30, 6 6 जा 48, 51। तो रुद्राक्ष ने कितने पैसे दे दिए 51,000 पैसे दिए और रुद्राक्ष भाई चले गए आराम से। ठीक है, ऐसी एक और क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, एक विलेज था, ठीक है, एक विलेज था, उसकी जो आपके पास पॉपुलेशन थी, विलेज की अपने पास पॉपुलेशन कितनी थी 24,000 थी। अब भैया पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, नए साल में कितने की देखने को मिली 12% का डिक्रीजमेंट देखने को मिला। तो भैया आपको बतानी है न्यू पॉपुलेशन, तो न्यू पॉपुलेशन आपको बतानी है। तो नई पॉपुलेशन हम कैसे निकालेंगे? नई पॉपुलेशन निकालने का तरीका बहुत ही इजी है। क्या थी आपकी पॉपुलेशन 24,000, 12% का डिक्रीजमेंट होने के बाद तो 100 में से ही हम हमेशा माइनस करते हैं, याद रखना। कितनी हो गई 88 हो गई है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो 240 इंटू 88, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 लगा लीजिए और यहाँ पर 88 को 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आया 21120। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके कवर होने चाहिए।